वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्की मौशी सूरत हाल पर गौर, ECC के फैसलों की तौसीक के एजेंडे में शामिल। फ़लस्तीन में इसराइल की मुजालिम और इस्माइल हानिया की शहादत का मामला भी एजेंडे का हिस्सा। चीन और पाकिस्तान के माबैन तजारत बढ़ाने से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पेश होगी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत। पाकिस्तान भर में आज यौम सोग नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती के इजहार के लिए खुसूसी करारदाद पेश करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। इसराइल की दरिंदगी पर दुनिया का खामोश होना लम्हा फिक्रिया है। शहीद इस्माइल हानिया का जस्द खाकी कतर पहुंचा दिया गया। खालिद मशल समेत सीनियर रहनुमाओं ने कंधा दिया। शहीद इस्माइल हानिया को आज दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैयत ईरान से दोहा पहुंचने पर अहलिया ने दीदार किया। तेहरान में इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। तुर्किया में भी इस्माइल हानिया की शहादत पर आज यौम सोग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, आयतुल्लाह खामनाई ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। नौ मई के मुकदमा झूठे और बोगस हैं। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस बनता ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाओ घिराव समेत सानिया 9 मई के 3 मुकदमात। ATC लाहौर का उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की बुरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी का हुक्म। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम को बिजली बिलों में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जब तक अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान में अवाम की राय की कोई अहमियत नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, रियासत भी महफूज नहीं। आज़ादी इजहार राय के नाम पर इदारों के सरबराहान की तस्वीर लगाई जाती हैं। कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो मुल्जिम को 7 साल की सजा दी गई। हमारे मुल्क में कहा जाता है जो हो रहा है होने दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। 100 से 200 यूनिट वालों को मुफ्त सोलर पैनल और बैटरी समेत पूरा सिस्टम देंगे। 200 से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को 10% पर सोलर पैनल मिलेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जमात इस्लामी का चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरने देने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा, जवाब मिलने तक यहाँ बैठे हैं, चंद दिन इंतजार करेंगे। जवाब ना आया तो तहरीक में नया रंग आएगा। मुल्क भर का पहिया जाम करेंगे। गवादर में बलूच यकजहती कमेटी और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सूबे भर में धरने खत्म। आज से सूबे भर की तमाम कौमी शाहराएं खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क जल्द बहाल, रुकावटें हटाकर रास्ते खोले जाएंगे। गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ने कहा, एहतजाज के दौरान हुकूमत, इंतजामिया और इदारों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। और लाहौर में कल की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बादल आज भी बरसने का इम्कान। बहावलपुर, आरिफवाला और चिश्तिया में मूसलाधार बारिश। गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश से 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। कराची में रिमझिम के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। बालाकोट, महांदड़ी के में पानी के तेज बहाव में कई दुकानें दरियाबुर्द हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज की बारिशों के दौरान 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट। अमेरिका एक बार फिर इसराइल के दिफा के लिए तैयार। जंगी बेड़ा खलीज फार्स पहुंचा दिया गया। बहरी बेड़े के साथ 6 मिसाइल बद्दार जहाज भी मौजूद। अमेरिकी जासूस तैयारों के बीच शाम, लिबनान, इसराइल की साहली पट्टियों पर परवाज का सिलसिला जारी। किसी भी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल का भरपूर साथ देगा।
अमरीकी सदर और कमला हैरिस की इसराइली वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। बाइडेन की इसराइल की मदद के लिए खत्ते में मजीद फौजी कुम्मक भेजने की यकीन दहानी। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए आलमी रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से अमरीकी सदर बाइडेन का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया और गजा जंग समेत हम अहम उमूर पर बातचीत की। शहजादा फैसल बिन फरहान ने एंटोनी ब्लिंकन पर जोर दिया कि गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक भी इजलास के एजेंडे में शामिल। स्पीकर सरदार एयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत एक्ट 2015 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट बराए माली साल 2020-21 ऐवान में पेश की जाएगी। जब तक जवाब नहीं मिलता उस वक्त तक यहाँ बैठे हैं, चंद दिन इंतजार करेंगे। जवाब न आया तो ये तहरीक एक नए रंग में आएगी। मुल्क भर का पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, कहा कि हम कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI ने IPPs को नवाजा। हजारों अरब रुपए लुटाए गए। जमात इस्लामी का चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने का फैसला। जमात इस्लामी आज से कराची में धरना देगी। सदर आसिफ अली जरदारी से गोहर एजाज के क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। ताजरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले का काबिल अमल हल तैयार करने के लिए कारोबारी बरादरी और एक कमेटी तश्कील दे। सदर ममलिकत का दफ्तर कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करे। मुतफ़िका हल तैयार किया जाए ताकि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान न हो। गौहर एजाज ने कहा कि तवानाई की कीमतों में कमी लाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। सदर ममलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत करें, मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें। अमरीका का दुनिया भर में मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा विधान पटेल कहते हैं कि दाइश एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द नेटवर्क है। दाइश दुनिया भर में कहीं भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकती है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अमरीका भी महफूज नहीं, लेकिन यकीनी बनाना अमरीका पर हमलों के लिए अफगानिस्तान लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न हो। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलवान ने कहा है कि जो बाइडेन क़याम अमन के लिए अहम रहनुमाओं से राब्ता करेंगे। उम्मीद है कि खित्ते में जंग के मंडलाते खतरात को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह के चीनी वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए चीनी वफ्द का खैर मकदम किया। कहा, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लासवाल रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ सनत और दीगर शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। बिशाम वाक़े के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की गई। फूल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी के लिए इकदाम किए हैं। आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। बिशाम वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उम्मीद है कि आपका दौरा सरमायाकारी, इंडस्ट्री और ज़राअत के लिए मुफीद साबित होगा। बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी गई। जमात इस्लामी के तुलबा तंजीम छात्रों शबर पर भी पाबंदी आयद। जमात इस्लामी और उसके तुलबा विंग को हालिया तशद्दुद का जिम्मेदार करार दे दिया। पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी का फैसला 14 जमाती हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में किया गया।
नौवे फुटबॉल कप पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड टीम की शानदार कारकर्दगी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में नौवे के क्लब को सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने आखिरी सेकंड में गोल करके मैच जीता। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल आज खेलेगी। पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट्स की मेडल जीतने के लिए सरतोड़ कोशिशें। चीन 11 गोल्ड, 7 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहली पोजीशन पर। अमेरिका की सोने की 9, चांदी के 15, कांसी के 6 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 8-8 तलाई तमगों के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद। अमेरिका की सेमून का विमेन्स जिम्नास्टिक में दूसरा गोल्ड मेडल। स्विमिंग 200 मीटर बटरफ्लाई में कनाडा की स्विमर मैकनोश ने कामयाबी हासिल की है, जबकि मर्दों की 20 किलोमीटर वॉक के जरिए गेम्स में अपना पहला मेडल जीतने में कामयाब। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम 6 अगस्त को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में मैदान में उतरेंगे।